नमस्कार साथियों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में मैथ की तैयारी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और बताएंगे नहीं तो बताया जा चुका है। आज हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं कि मैथ में आपको क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए, आपको सिलेबस के बारे में पहले बताया जा चुका है। आज हम लोग सीधे टॉपिक पे ही आ जाते हैं और पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क, इसका हिंदी होता है समय और काम। देखिए, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूं या जितना आपको मिलेंगे असाइनमेंट के तौर पे, बस इसी को देखना और इसमें 10 में 10 क्वेश्चन आप बना करके आएंगे। पीटी में आप देख चुके हैं, मेंस में भी आप देखेंगे, वही चीज होगा। अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम लोग पूरे इत्मीनान से, बिना किसी हड़बड़ाहट के, हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। कॉन्सेप्ट, ट्रिक जो भी होगा सब चीज को देखेंगे विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी होगा। पहला देखिए, अगर एक किसी काम को एक्स दिनों में करता है तो जाहिर सी बात है कि वह एक दिन में 1/x काम करेगा। अगर किसी काम को कितने दिनों में किया? x दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x काम। ठीक है। अगर b इसी काम को y डेज में करता है तो वह भी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y काम करेगा। ठीक है। अगर c इसी काम को z दिनों में करता है तो यह एक दिन में कितना काम करेगा? 1/z काम करेगा। आप जानते हैं एक्स का विलोम मीन्स उल्टा क्या होगा? 1/x होगा। तो 1/x का उल्टा क्या होगा? x होगा। तो x दिन है, समय है। x क्या है? समय है। और 1/x क्या है? काम है। इस बात को यहां दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि समय का उल्टा काम और काम का उल्टा समय होता है। समय का उल्टा काम, काम का उल्टा समय होता है। अब इसको तीनों को देखने से पहले, तीनों को देखने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं यहां पर, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट में, कि अगर ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है और बी इसी काम को वाई डेज में करता है, पूरे इत्मीनान से पढ़ेंगे, जम के प्रैक्टिस होगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो आप बोलेंगे ए और बी मिलकर के करेगा एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई डेज। इसको दिमाग में बैठा करके रखना है, फट से बन जाएगा कि ए एक्स दिन में, बी वाई दिन में। तो ए और बी मिलकर के उस काम को करेगा एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई डेज। ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि जब दो से ज्यादा होगा, अगर ए एक्स दिन में किया, बी वाई दिन में किया और सी जेड दिन में किया, डी पी दिन में किया, ई क्यू दिन में किया, तब क्या होगा? इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जितने व्यक्ति होंगे सबका एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो एबीसी का एक दिन का काम कितना होगा? तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z एबीसी का एक दिन का काम देगा। कोई दिक्कत? तो यहां से दो बातें निकली। अगर दो व्यक्ति होगा तो x इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। अगर दो से ज्यादा होगा कि एक एक दिन का काम निकाल। ठीक है। अगला देखिए, अगर पेयर में काम हो, जैसे
ए प्लस बी अगर काम को x दिनों में करता है, ए प्लस बी काम को x दिनों में करता है। देखिए एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा आपका टाइम एंड वर्क से, निश्चित रूप से रहेगा। ये कह दिया है टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क से रहेगा ही। ए प्लस बी काम को x दिनों में, बी प्लस सी काम को y डेज में, और सी प्लस ए काम को z दिनों में करता है। ए प्लस बी काम को x दिनों में, बी प्लस सी काम को y दिनों में, और सी प्लस ए काम को z दिनों में करता है। ये पेयर में वर्क हो रहा है। व्यक्ति कितने आपको मिले, तो ए बी एंड सी। ए कितनी बार आया, तो ए 2 बार आया, बी कितनी बार आया 2, सी कितनी बार आया 2 बार आया। तो यहां से हम लोग बोलेंगे 2 एबीसी का काम नहीं आएगा। यहां पर 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 एबीसी का एक दिन में कितना काम करेगा, 2 एबीसी एक दिन में करेगा, तो यह करेगा 1/x, यह करेगा 1/y, और यह करेगा 1/z का नहीं। तो 2ab 2abc एक दिन में 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z काम किया। कितने दिन में, एक दिन में। जबकि हमें काम करवाना होता है सिर्फ एबीसी से, हमें काम किससे करवाना होता है, एबीसी से। अब देखेंगे ये दुगुना व्यक्ति है तो एक दिन में इतना काम किया, ध्यान देंगे दुगुना व्यक्ति एक दिन में इतना काम किया। अगर हम सिर्फ एबीसी से काम कराएं, ए बी सी से काम कराए, तो एबीसी एक दिन में कितना काम करेगा, तो काम को आधा कर देगा, क्योंकि दुगुना व्यक्ति एक दिन में एक काम किया। व्यक्ति को आधा कर देंगे तो काम भी जाहिर सी बात है क्या होगा, आधा हो जाए, नहीं होगा। व्यक्ति आधा तो काम आधा, व्यक्ति दुगुना तो काम दुगुना हो जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आधा काम होगा एक दिन में 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z काम होगा, ठीक है। ये बातें हुई। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि इफिशियंसी, क्षमता। तो आपको मालूम है क्षमता बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। जिसका ताकत ज्यादा होगा, क्षमता को अपनी भाषा, क्षमता किताबी भाषा, इफिशियंसी अपनी भाषा में उसको ताकत समझिए। अगर ताकत बढ़ा तो समय कम लगेगा, ताकत घटेगा तो समय ज्यादा लगेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ए और बी के क्षमता में अनुपात, इफिशियंसी, क्षमता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, क्षमता, इफिशियंसी। अगर ए और बी के क्षमता में 2:3 का अनुपात है, ए और बी के क्षमता में 2:3 का अनुपात है, तो क्षमता किताब की बात हुई। हम लोग अपनी भाषा में क्या समझेंगे, ताकत। अगर ए का ताकत 2 है और बी का ताकत 3 है, तो उस काम को करने में टाइम, उस काम को करने में ए और बी द्वारा समय कितना लगेगा, तो समय इसका लग जाएगा 3 और इसको समय कितना लगेगा 2, है ना। क्षमता का विलोम समय होगा, टाइम होगा। मींस क्षमता 2:3 है तो समय का अनुपात कितना आएगा, 3:2। ठीक है। तो यही फंडामेंटल बातें हुई। अब इसी को हम लोग प्रॉब्लम पे उतारते हैं कैसे होगा। चलिए पहला सवाल, दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को क्रमशः, किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा
30 दिनों में 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? नहीं, कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये सवाल है। तो आपको मालूम है कि ये अगर x दिन में b y दिन में, तो दोनों मिलकर के x इंटू वाई बटा x प्लस वाई डेज में करेंगे। मीन्स a और b मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 20 गुना 30 बटा 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 600 बटा कितना 50, कितना दिन? 12 दिन। मैं सारा तरीका सिखा रहा हूं, सबका यूज करूंगा। देखिए, डिफरेंट रास्ते मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के पता चलेगा कि किस सवाल में कौन सा टेक्निक लगाएं कि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये जनरल तरीका हो गया। इसका दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा कि ए बी का एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो ए का एक दिन का काम कितना देगा? तो आप बोलेंगे 1/20 आएगा। बी का एक दिन का काम कितना देगा? 1/30 आएगा। आप बोलेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा? नहीं, 60। इसका एलसीएम 60 देगा। एक कितना देगा? 3 देगा। एक कितना देगा? 2 देगा। एक कितना हुआ? 5/60। 1/12 काम आ गया। 1/12 क्या हुआ? काम हो गया। तो पूरा काम कितने दिन में? 12 दिन में, क्योंकि आपको पता है कि काम का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा काम होता है। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखिए, हम लोग को तीनों तरीका को लेकर के चलना है और ये मैं बताऊंगा कहां किसको लगाने से प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। तीसरा तरीका क्या कहता है? ए और बी है। ए काम करता है 20 दिन में, बी काम करता है 30 दिन में। हम लोग टोटल वर्क निकाल देंगे कि टोटल वर्क कितनी यूनिट का है। तो आप टोटल वर्क कितनी यूनिट का है, तो जितना समय लगा रहा है उसका एलसीएम निकाल देते हैं। अर्थात इसका एलसीएम कितना दिया? 60 दे दिया। तो टोटल वर्क 60 यूनिट का है। यह एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। यह एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। 60/20, 3 यूनिट। यह एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 2 यूनिट। जब ए और बी दोनों मिलकर के काम करेगा तो यह दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। नहीं करेगा? कहां है? तो एक एक दिन में 3 यूनिट काम किया, एक दिन में 2 यूनिट काम किया, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 5 यूनिट काम किया। टोटल वर्क है कितने यूनिट का? 60 यूनिट का। और एक दिन में 5 यूनिट करता है तो समय कितना लगेगा? 60/5 इज इक्वल टू 12 दिन। यही इसका आंसर। नहीं, आगे देखते हैं। 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर
उस काम को करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। नहीं, ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। ए काम करता है कितने दिन में, 10 दिन में। बी काम करता है 12 दिन में और सी काम करता है 15 दिन में। ए काम करता है 10 दिन, बी काम करता है 12 दिन और सी काम करता है 15 दिन। टोटल काम कितने यूनिट का होगा, तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट। और यह एक दिन में कितना यूनिट, 4 यूनिट। नहीं, तो ए एक दिन में 6 यूनिट, बी एक दिन में 4 यूनिट और सी एक दिन में बी एक दिन में 5 यूनिट, सी एक दिन में 4 यूनिट। ये टोटल मिलकर के एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं। नहीं, एक दिन में कितना यूनिट, टोटल वर्क कितने यूनिट का है, 60 यूनिट का है। कितना समय लग जाएगा, 60/15 इज इक्वल टू कितना, 4। किसका, महंगा पड़ जाएगा ना, उसमें अलग अलग सबको गुना करके फिर जोड़िए, फिर जोड़ करके भाग दीजिए, ये मौखिक बन जाएगा। जब आप ये तो मैं सिखा रहा हूं ना, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो सब मौखिक बनेंगे, सारे के सारे मौखिक बनेंगे आपका। ठीक है, आगे दिखेंगे। दो व्यक्ति ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दो व्यक्ति ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता हो तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। नहीं, अब ए और बी मिलकर के काम कर रहा है 6 दिन में। ए अकेला कर रहा है कितने दिन में, ए अकेला 15 दिन में कर रहा है। ए अकेला कर रहा है 15 दिन में और ए भी मिलकर के 6 दिन में कर रहा है। तो यहां से अगर मैं ए बी के काम में से ए का काम घटा दूं तो बी का काम निकल जाएगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी एक दिन में बी का काम कितना होगा, तो ए और बी का एक दिन का काम 1/6 में से ए का एक दिन का काम 1/15 क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका एलसीएम कितना देगा, 30। तो ए 5 आ जाएगा, 5 में से कितना जाएगा, 2/30 मीन्स 3 बटा कितना, 30, 1/15।
10, अर्थात कितने दिन में? तो बी अकेले उस काम को 10 दिन में समाप्त करेगा। नहीं, इसको दूसरे तरीका से कैसे बना सकते हैं? तो यहां पर कह रहा है कि ए और बी का काम है, और ए भी कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। ए कर रहा है कितने दिन में? तो ए कर रहा है 15 दिन में। यस या नो? ए भी कर रहा है 6 दिन में, ए कर रहा है 15 दिन में। टोटल वर्क कितने यूनिट का देगा? तो 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। ये 5 यूनिट काम किया। ये कितना यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट। ये कितना यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट। हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। 5 यूनिट ए बी का, ए का 2 यूनिट, मीन्स बी का 3 यूनिट। नहीं, तो बी जो है वह एक दिन में 5 माइनस 2 बराबर कितना यूनिट काम किया? 3 यूनिट काम किया। और करना कितना यूनिट है? 30 यूनिट। तो बी को समय कितना लगेगा? 30/3 इज इक्वल टू 10 days. दिस इज द आंसर। दोनों आसान है, मैं इसलिए सिखा रहा हूं ना कि आगे प्रॉब्लम जब बताएंगे तो कहीं कहीं ये तरीका आसान है, कहीं वो तरीका, सबको बैलेंस करके चलना है। सारे रास्ते मालूम होना चाहिए, तभी मंजिल आसानी से मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं कि यही आसान है, वही वही आसान है। किसका एप्लीकेशन हम करेंगे, प्रैक्टिस करते करते हम बताएंगे आपको कि यहाँ ये तरीका ज्यादा आसान है, वहां वो तरीका ज्यादा आसान है। सब कुछ सीख करके चलना है। चलिए आगे देखेंगे। तीन व्यक्ति ए, बी तथा सी किसी काम को, तीन व्यक्ति ए, बी तथा सी किसी काम को इकट्ठे, तीन व्यक्ति ए, बी तथा सी किसी काम को मिलकर 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि ए अकेला इसे 12 दिनों में तथा बी अकेले इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता हो तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो सिंपल सी बात है कि एबीसी के काम में से अगर हम एबी के काम को घटा दें तो सी का काम आ जाएगा। नहीं, तो सी एक दिन में कितना काम किया? तो आप बोलेंगे सी का एक दिन का काम होगा 1/4 माइनस
ए का एक दिन का काम 1/12 और बी का एक दिन का काम बराबर 1/15। ए कितना देगा? तो 1/4 माइनस 12, 5 60, 5 4 9, 9 बटा कितना? 60 आएगा। ए कितना दे दिया? तो 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6, 6 बटा कितना? 60, 1/10, अर्थात सी उस काम को कितने दिनों में करेगा? इतना काम हुआ मीन्स पूरा काम कितने दिन में? 10 दिन में। यही इसका उत्तर आएगा। नहीं, दूसरा तरीका इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो क्या कह रहा है कि ए बी सी, ए बी सी, इसके बाद ए है, फिर इसके बाद क्या है? बी है। एबीसी करता है कितने दिन में? एबीसी करता है 4 दिन में, ए अकेले करता है 12 दिन में, और बी अकेले करता है 15 दिन में। यही है ना? टोटल वर्क कितने यूनिट का आएगा? तो आप बोलेंगे टोटल वर्क 60 यूनिट का आएगा। नहीं, टोटल वर्क कितने यूनिट का? 60 यूनिट का। ए एक दिन में कितना यूनिट का? एबीसी एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 15 यूनिट। ए एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 5 यूनिट। और बी एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 4 यूनिट। यस या नो? अब हमें क्या निकल गया कि यहां से यह निकला, यहां से यह निकला कि ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम किया? तो 9 यूनिट काम किया। यस या नो? एबीसी एक दिन में कितना यूनिट काम किया? तो 15 यूनिट काम किया। एबी एक दिन में 9 यूनिट, एबीसी एक दिन में 15 यूनिट। तो जाहिर सी बात है कि सी जो है वह एक दिन में 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 यूनिट काम करेगा। यस या नो? और काम है कितने यूनिट का? 60 यूनिट का। तो कितना दिन लेगा? 60/6 बराबर कितना दिन? 10 दिन। दिस इज द आंसर। नहीं, आगे देखिए। एक किसी काम को, एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। वह 5 दिनों तक, 5 दिनों तक काम करता है। वह 5 दिनों तक काम करता है। इसके बाद, इसके बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को, शेष काम को, शेष काम को बी, शेष काम को बी 10 दिनों में, 10 दिनों में पूरा करता है, करता है। तो बी अकेले उस काम को, बी अकेले उस काम को कितने, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए, काम जो भी होगा, ध्यान देंगे, काम जो भी होगा
वह 100% काम, और 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। ध्यान दें, अगर काम फिनिश्ड हो गया, इसका मतलब 100% काम फिनिश्ड हो गया, और 100% का मान कितना? 1। एक काम फिनिश्ड हुआ, एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो एक काम होगा या एक से कम काम होगा। तो काम फिनिश्ड नहीं हुआ, इसका मतलब एक से कम काम हुआ। अब देखेंगे कि एक 15 दिनों में काम कर सकता है, तो एक 15 दिनों में काम हो कर सकता है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि वह एक दिन में कितना काम करेगा। 1/15 काम करेगा। उसने कितना दिन काम किया? 5 दिन। तो एक दिन में 1/15 काम किया, तो 5 दिन में 5 गुना काम करेगा। तो कितना काम करेगा? 1/3 काम किया। कितना काम किया? 1/3 काम किया। तो ए ने 1/3 काम कर दिया। कितने काम में से 1/3 काम कर दिया? एक काम में से। टोटल वर्क जो भी है वो कितना है? एक है। एक है, 100% एक है। इस एक में से 1/3 काम कर दिया इसने, तो बच कितना गया? तो देखेंगे, पहले सीख लेंगे कैसे निकालते हैं। तो टोटल वर्क एक है। टोटल वर्क कितना है? एक है। एक में से कितना कर दिया? 1/3 काम कर दिया। तो एक में से 1/3 को घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बटा कितना बचा? 3 बचा। आज बात समझ में? अब इतना हम लोग नहीं करेंगे, इसका टेक्निक में सिखा रहा हूं कैसे, देखते ही बता देंगे इतना काम हुआ तो इतना बच गया। सही है? तो 1/3 काम कर दिया, तो जाहिर सी बात है बच कितना गया? 2/3 काम। अब समझ लेंगे, इतना नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई 1/3 काम कर दिया तो बच कितना गया, तो इस दोनों को घटा दीजिए। तो घटा देंगे तो कितना देगा? 2, और नीचे वाले को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अगर 1/5 काम कर दिया तो कितना हो जाएगा? 4/5 काम बच जाए। नहीं, 1/5 काम कर दिया तो बच कितना जाएगा? 4/5 काम। अब एक ही नहीं रहेगा, अगर ये 3/5 काम कर दिया तो बच कितना जाएगा? तो घटा करके ऊपर लिखेंगे 2/5 काम। अगर 7/9 काम कर दिया तो बच कितना गया? 2/9 काम। अगर 5/11 काम कर दिया तो बच कितना गया? 6/11 काम। आपको कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह बात दिमाग में बैठा लेना है, इतना काम कर दिया तो दोनों को घटा करके ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ठीक है? तो 1/3 काम ए ने कर दिया। 1/3 काम ए ने कर दिया, तो उसने छोड़ा कितना? तो 2/3 काम छोड़ दिया। अब इस 2/3 काम को, इस 2/3 काम को कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो कह रहा है कि 2/3 काम बी जो है वो कर रहा है कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो पूरे काम को, पूरा काम का मतलब कितना काम होगा? एक काम होगा। पूरा काम का मतलब कितना काम होगा? एक काम होगा। तो एक काम को बी कितने समय में करेगा? तो बी एक काम को करेगा 10 गुना 3। 10 गुना 3/2 करेगा ना। जब काम एक है मीन्स ज्यादा काम हो गया तो गुना कराएंगे ना। ए कितना आएगा? तो ए दे देगा 15 दिन, अर्थात बी भी उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ठीक है? काम करता है, इसके बाद का 5 दिन तक काम किया, इसके बाद काम छोड़ करके चला गया। एक दिन में 1/15 काम किया ना। कर सकता है, एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। 15, तो जाहिर सी बात है एक दिन में 1/15 काम करेगा? नहीं करेगा। अब वो 5 दिन तक काम किया, 5, वो इतना काम कर दिया, 1/3 काम कर दिया, अब वो चला गया। 1/3 काम करके वो चला गया, तो छोड़ कितना दिया काम? इसमें कोई दिक्कत है?
अब इस 2/3 काम बी को दिया, 2/3 काम किसको दिया, और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो 2/3 काम बी 10 दिन में किया, तो पूरे काम को बी कितने दिन में करेगा, नहीं करेगा, उतना ही दिन में करेगा। कुछ नहीं, बिल्कुल। सारी बात बता चुके हैं, देख लेंगे, इसके वीडियो में सब कुछ डाल दिया गया, क्या क्या सिलेबस है। होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी, बस जितना बताया जा रहा है उतने ही पे जम के प्रैक्टिस करेंगे, 10-10 बार बनाएंगे, 10 टाइम्स। और जहां परेशानी हो पूछते रहेंगे, जितना पूछना हो पूछ सकते हैं, इसकी पूर्णतः आजादी है, ठीक है। एक और इस पर देख लेंगे। रमेश किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। वह 4 दिनों तक वह 4 दिनों तक काम करता है, फिर काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को शेष काम को सुरेश इसको 4 दिन नहीं करके 3 ही दिन रखिए, क्योंकि 3-4 दिन करेंगे तो फिर पहले की तरह ही सवाल हो जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए, ठीक है। वह 3 दिनों तक काम करता है, फिर काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को सुरेश शेष काम को सुरेश 8 दिनों में समाप्त करता है। शेष काम को सुरेश 8 दिनों में समाप्त करता है, तो सुरेश अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए, कह रहा है कि रमेश किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है,
वह 3 दिनों तक काम करता है, तो रमेश एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलेंगे रमेश एक दिन में 1/12 काम करेगा। उसने कितने दिनों तक काम किया? तो 3 दिनों तक काम किया। 3 दिन में कितना काम कर दिया? तो 1/4 काम कर दिया। नहीं, 1/4 काम कर दिया तो शेष कितना छोड़ दिया? 3/4 काम छोड़ दिया। अब इस काम को किसे करना है? सुरेश को करना है। तो सुरेश 3/4 काम कर रहा है। सुरेश कितने दिन में? 8 दिन में। तो पूरे काम को सुरेश कितने दिन में करेगा? तो 8 गुना 4/3 दिन। नहीं, तो 32/3 का मतलब होगा 10.2/3 दिन में पूरे काम को कौन करेगा? सुरेश करेगा। और यही इसका क्या होगा? उत्तर। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग इतने ही पे विराम लेते हैं, शेष अगले क्लास।